हेलो दोस्तों। इंडेक्स इंडेक्स किसी भी किताब के फर्स्ट पेज में लिखा रहता है जो यह बताता है कि इस किताब में आपको क्या सीखने को मिलेगा। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी इंडेक्स यानी सेंसेक्स इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स जिसमें 30 कंपनी शामिल है जबकि निफ्टी इंडेक्स में 50 कंपनी शामिल है। जो बताता है स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स यह बताता है कि कोई कंपनी का व्यू या मार्केट डायरेक्शन क्या है, यानी वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है। इसमें भारत के 30 से 50 कंपनी शामिल रहता है जो काफ़ी अच्छा कंपनी है। अगर हम सेंसेक्स खरीदते हैं तो एक साथ 30 कंपनी को खरीद लें। उसी प्रकार निफ्टी खरीदते हैं तो 50 कंपनी एक साथ खरीद लिए। अब आपको बताना है कि देखो सेंसेक्स इंडेक्स में 30 कंपनी शामिल है, निफ्टी इंडेक्स में 50 कंपनी शामिल है। अब आपको बैंक निफ्टी में कितने कंपनी शामिल है कमेंट में लिखना है। अब हम मार्केट कैप निकालने के लिए जानेंगे। मान लीजिए कि एक कंपनी टाटा है, दूसरा कंपनी एमआरएफ है। टाटा का शेयर प्राइस 2094 है जबकि एमआरएफ का शेयर प्राइस 54,045 रुपया 5 पैसा के लगभग है। अब आपको बताना है कि ये दोनों कंपनी में कौन सा कंपनी बड़ा है। आप बोलेंगे कि इसका शेयर प्राइस अधिक है यानी ये बड़ा कंपनी है, जबकि ये गलत है। किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को देखकर आप नहीं बता सकते कि कौन सी कंपनी बड़ी है और कौन सी कंपनी छोटी है। इसके लिए आपको आउटस्टैंडिंग शेयर पता करना होगा। सिर्फ शेयर प्राइस से पता नहीं चलता, इसका आउटस्टैंडिंग शेयर पता करना होता है। इसके लिए एक फार्मूला है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बराबर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर गुने करेंट शेयर प्राइस। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर किसे कहते हैं? कंपनी जितने भी शेयर को पब्लिक करते हैं उसे ही आउटस्टैंडिंग शेयर कहते हैं। मार्केट कैप 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनी, मिड कैप यानी कि सामान्य कंपनी, लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनियां। अब हम एक एग्जाम्पल से जानेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए। एग्जाम्पल, मानिए कंपनी ए और कंपनी बी है। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर यानी कि 100 करोड़ इस कंपनी ए ने 100 करोड़ शेयर पब्लिक किए हुए हैं, जबकि कंपनी बी 1000 शेयर पब्लिक किए हैं। करेंट शेयर प्राइस 50, कंपनी ए का शेयर प्राइस 50 है जबकि कंपनी बी का शेयर प्राइस 30 है, यानी कि इसका शेयर प्राइस कम है, इसका अधिक है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर यानी कि टोटल 100 करोड़, तो 100 करोड़ 100 गुने शेयर प्राइस, करेंट शेयर प्राइस 50 यानी कि 5000 करोड़। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ है। कंपनी बी 30, इसका 1000 करोड़ का आउटस्टैंडिंग शेयर है, यानी कि इस कंपनी ने 1000 करोड़ शेयर पब्लिक किए हुए हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा गुने 30,000 करोड़, जबकि इसका शेयर प्राइस 30 है, इसका 50 है, लेकिन ये कंपनी बड़ी कंपनी है। क्यों? क्योंकि इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 करोड़ है जबकि इसका सिर्फ 5 करोड़। अब आप किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को देखकर नहीं बोलेंगे कि ये कौन सी कंपनी बड़ी है या छोटी। इसके लिए आप मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे और बताएंगे कौन सी कंपनी बड़ी है या छोटी।
अब हम जानेंगे कि आप कैसे किसी भी शेयर्स को खरीदेंगे बेचेंगे और पहले कैसे किसी भी शेयर को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। ऑफलाइन प्रोसेसिंग, पहले तो NSE BSE में हम लोग बेचते हैं या ख़रीदते हैं किसी भी शेयर को। पहले का क्या था कि पहले ऑफलाइन 1996 से पहले किसी भी कंपनी के शेयर्स को ऑफलाइन ख़रीदा जाता था, यानी कागज़ पर ख़रीदा या बेचा जाता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था। लेकिन 1996 के बाद सारा काम ऑनलाइन होना शुरू हुआ। डीमैट अकाउंट, इसमें किसी भी प्रकार के मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। इसमें शेयर खरीदने और बेचने में समय भी नहीं लगता। यह 1996 के बाद सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। ऑफलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करने में भी काफ़ी समय लगता था। आप जाते थे, उसके बाद कागज़ देते थे, अपना आधार कार्ड देते थे, पैन कार्ड देते थे, फ़ोटो, अदर डॉक्यूमेंट्स देते थे, जिसमें फिर वो बोलते थे कि इतने दिन बाद आना, यानी बहुत समय लगता है। जबकि अब ऑनलाइन प्रोसेसर हो गया है, यानी कि बहुत जल्दी डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। अब आप जानेंगे रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स किसे कहते हैं? रेगुलेटर्स उसे कहते हैं जो बड़ी से बड़ी संस्था के लिए रूल और नियम बनाता है। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग, फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, इसके लिए RBI रूल और नियम बनाता है। जबकि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेक्टर, स्टॉक, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड आदि के लिए सेबी रूल और नियम बनाता है। जैसे हर्षद मेहता स्कैम, कोई भी व्यक्ति शेयर मार्केट में गलत तरीके से पैसा ना कमा ले, इसीलिए सेबी इस पर ध्यान भी रखता है और रूल और नियम बनाता है।